नमस्कार, मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। रुक करते हैं मगरई क्षेत्र की कुछ ताजा खबरों की और मगरई क्षेत्र का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल जो दिखाता है हमेशा सच। ब्यावर से गोमती तक 4 लेन निर्माण की कछुआ चाल। भीम से छापली तक कार्य की रफ्तार काफी कम। निर्माण परेशानी और हादसों के डर से वाहन चालकों ने NH 8 से बनाई दूरी। पहले रोजाना 2000 गाड़ियां टोल पर निकलती थी, आज हटकर हुई आधी। हाईवे पर भीम से गोमती तक होटल समेत अन्य व्यवसायों पर पड़ी मंदी की मार। कहते हैं कि किसी भी राज्य या शहर के विकास की धुरी सड़क होती है, लेकिन आज सुबह जिले में होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 के विस्तारीकरण के कारण भीम विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विकास अवरुद्ध हो गया है। रघुवीर दास होटल मालिक ने कहा, राजसमंद जिले से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 8 पर इन दिनों ब्यावर से गोमती चौराहे तक विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन धीमी गति से चल रहा है। काली और निर्माण परेशानी का कारण अब वाहन चालक इस रास्ते से कन्नी बनाने लगे हैं, जिसका सीधा असर भीम विधानसभा क्षेत्र में हाईवे के किनारे चलने वाले व्यापार पर पड़ रहा है। कई रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि दिन भर होटल्स और रेड रेस जो बस हैं, उनके ग्राहकों की चहल कदमी नसीब नहीं होती है। ब्यावर गोमती नेशनल हाईवे को डबल लेन से 4 लेन को पेल्ड शोल्डर जैसी विकसित किया जा रहा है, जिस पर कुल 721.62 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर लंबाई का है, जो कि 2 पैकेज से पूरा होगा। पहले पैकेज में नेशनल हाईवे की लगभग 50 किलोमीटर लंबाई की 380.29 करोड़ रुपए और दूसरे पैकेज में शेष बचे 50 किलोमीटर की लंबाई 341.33 करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किया जाएगा। लेकिन ठेकेदार द्वारा हाईवे पर निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से भीम विधानसभा क्षेत्र में व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। बगत टोल मैनेजर का कहना है कि पहले रोजाना टोल से करीब 2000 गाड़ियां निकलती थी, उसकी संख्या 700 से 800 हो गई है। कामनीगार चौराहे पर होटल मालिकों, रेस्टोरेंट चालकों का व्यवसाय हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों के दम पर चलता था, लेकिन आज वाहनों की कमी और गाड़ियों के बदले रूट के कारण कई होटल संचालक आप अपना व्यवसाय बंद करने लगे हैं और उसे बदलने पर मजबूर हो गए हैं। लूम सिंह रावत होटल कर्मचारी, राष्ट्रीय राजमार्ग 8। हाईवे पर हो रहे निर्माण से उड़ती धूल और मिट्टी के साथ ही लापरवाही और जाम के कारण अब वाहन चालक अन्य रास्तों के जरिए अपना गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। कई वाहन चालक भीलवाड़ा नसीराबाद हाईवे का रुख कर लेते हैं, तो कुछ गोमती चौराहे से आमेठ होते हुए सीधे भीम का रास्ता चुन रहे हैं, जिससे भीम में लेकर छापली तक वाहनों के आवागमन में 75% की गिरावट दर्ज की गई है। कई होटल मालिकों ने अपनी होटल की जगह भी बदल दी है। वहीं पिछले 6 महीने में छापली क्षेत्र में सड़क निर्माण ठेकेदार की लापरवाही से दर्जनों सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोग अकाल मौत के मुंह में आ गए हैं और साथ ही डर के कारण भी कई लोगों ने हाईवे से दूरी बनानी शुरू कर दी है। हाईवे निर्माण ठेकेदार निर्माण से सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहा है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया समेत अन्य जिम्मेदार विभागों के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र में लगातार हादसों का सबब बना हुआ है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए मगरांचल टाइम्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे गोमातरम। आज का मेरा ये वीडियो हाईवे के धीमी गति से चलते कार्य को लेकर है। ब्यावर से लेकर दिवेर के बीच में हाईवे का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस कारण जो छोटे मोटे बिजनेसमैन, होटल कर्मचारी वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ तकरीबन बाईपास भीलवाड़ा रूट से बहुत ज़्यादा जा रही है, इसलिए उनको नुकसान बहुत हो रहा है। उनको घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, सबसे बड़ा लॉस हो रहा है उनको। तो मेरा राजस्थान सरकार, भारत सरकार से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इस 4 लेन के कार्य को जितना फास्ट हो सके उतना किया जाए। हमारे बिजनेसमैन को तो नुकसान हो ही रहा है, छोटे बिजनेसमैन को, और उसी के साथ आए दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। और हमारे नेताओं से ये निवेदन है कि जो ट्रेलर वाले चलते हैं उनके लिए एक विशेष नियम बनाया जाए, क्योंकि ये राजसमंद से किशनगढ़ की तरफ से वापस आते हैं ना, तो जिस व्यक्ति को सामने दिखता है कि जैसे यमराज आ रहा हो, इतने फास्ट चलते हैं। इनके लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं है, और बाइक वाले को तो ये कुछ समझते नहीं, ऐसे कुचल देते हैं। बहुत ज़्यादा पिछले 2 या 3 वर्षों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट केस हुए हैं और बहुत ज़्यादा युवाओं की जान भी गई। इसलिए मेरा
अपने नेताओं से विनम्र निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस रोड के कंपनी मालिकों के ऊपर थोड़ा प्रभाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये काम निपटाए। और देवगढ़ से लेकर देवेर के बीच में तो बहुत हालत खस्ता है। जब मेरा उदयपुर जाने का विजिट हो या उदयपुर किसी काम से जाऊं तो मुझे देवगढ़ से आमेट वाला रूट लेना पड़ता है। अगर हमें दिक्कत आ रही है तो आम आदमी को कितनी दिक्कत आ रही होगी। इसलिए जल्द से जल्द इस रोड का जितना जल्दी हो सके इस रोड का काम होए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जय हिंद, जय भारत।